शिक्षक नियमावली 2023 को शिक्षा विभाग ने नियमावली को मंजूरी कैबिनेट से ले ली है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक पद पर नियुक्त एवं उसके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। ये नियमावली का संक्षिप्त नाम है, जिसे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 कहा जा रहा है। इसके बारे में जो प्रमुख बिंदु हैं, आइए हम उन पर चर्चा करेंगे। ये सारी बातें हैं जो लिखी हुई हैं, पहले की इकाइयाँ हैं, मूल कोटि के कहलाएंगे, वो अलग बात है। आइए हम इनके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। संवर्ग का गठन। जिला शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्ति हेतु विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक एवं माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संपर्क होगा। यह संवर्ग जिला स्तर पर होगा। विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे। ये एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि इन्हीं को प्रमोशन नहीं मिलेगा 6 to 8 के लिए, ये सीधे भरे जाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि 50% जो पद हैं उनमें प्रमोशन के आधार पर भरा जाएगा, लेकिन ये बातें अब नई नियमावली से स्पष्ट हो गई हैं कि कोई भी पोस्ट जो है वो प्रमोशन के आधार पे नहीं भरा जाएगा। अगर पिछली नियमावली की बात करें तो इस मुद्दे पर पुराने शिक्षक कोर्ट में केस कर सकते हैं, मुकदमे कर सकते हैं, पेच फंस सकता है। इसके अलावा जो नियुक्ति की अर्हताएँ होंगी, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। बिहार राज्य का स्थायी निवासी, इसका मतलब स्पष्ट है कि डोमिसाइल को लगा दिया गया है। इसके अलावा हम देखने जाएं तो अलग अलग जो भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो निर्धारित शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता होती है उसको धारण करता हो। इसके अलावा सीटेट एस्टेट की बात की जा रही है कि वो पास हो, परंतु जो 2000 से पूर्व, ज्ञात हो कि 2000 से पूर्व जो है सीटेट पे बहाली नहीं होती थी, उनके लिए जो कार्यरत हैं 2012 से पूर्व, उनके लिए जो है दक्षता परीक्षा नहीं देनी होगी, उनको सीटेट नहीं देना होगा। लेकिन ये जो परीक्षा है वो देनी होगी जो बीपीएससी या कोई अन्य आयोग लेगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि परीक्षा बीपीएससी लेगी, क्योंकि आयोग लेगा तो नया आयोग भी गठित हो सकता है, बीएसएससी भी ले सकता है, बीपीएससी भी ले सकता है। फिर बीपीएससी की चर्चा अधिक लग रही है, चूँकि लालू जी ने बीपीएससी के थ्रू बहाली कराई थी और शिक्षा मंत्री भी कहीं शायद बयान दिए हैं वो बीपीएससी के बारे में। इसके अलावा अन्य जो बातें हैं, आयु की बात की जा रही थी। एक वायरल हो रहा था नीतीश कुमार के एक पोस्टर का जनता दल यूनाइटेड का, जिसमें कि 21 वर्ष दिया गया था। जो 21 वर्ष है वो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। आप देख पा रहे होंगे कि 21 वर्ष है, और उसके अलावा 18 वर्ष ही है, प्राथमिक के लिए 18 वर्ष है। आगे बढ़ते जो है और जो मुख्य बातें हैं वो 10 वर्ष की छूट भी दी गई है प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में। इसके अलावा हम बात करें आरक्षण का, तो सीधा जो राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण है वही दिया जाएगा, परंतु मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय के अध्यापक पद के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चयनित किया जाएगा। यहाँ पर 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, और जो ये बात कही गई थी कि महिलाओं के नहीं रहने पर उसी कोटि में पुरुष को लिया जाएगा, ये बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दिक्कत की बात है, 50% आरक्षण तो महिलाओं के लिए है, लेकिन अभ्यर्थी नहीं मिलने की दिशा में पुरुष अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, ऐसा इसमें नहीं दिया गया है। इसके अलावा जी तो बाकी सारी बातें आप लोगों को पता ही होगी। इस नियमावली हेतु प्रथम समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद की नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से रोस्टर प्रारंभ होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है
सीधी नियुक्ति होगी जिला स्तर के पद पर, और रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार जो अधिसूचना है वो आयोग को भेजी जाएगी। आयोग को, इसका मतलब स्पष्ट है, परीक्षा होकर ही रहेगी। आयोग कौन सा होगा अभी क्लियर नहीं है, बीपीएससी होगा, बीएसएससी होगा, या राज्य में शिक्षा के लिए कोई अलग आयोग गठित किया जा सकता है, इस पर चर्चा बाद में होगी। लेकिन परीक्षा आपको देना पड़ेगा, आयोग के द्वारा आना पड़ेगा, कठिन परीक्षा होगी। सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना के आलोक में रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा एवं आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। ये विभिन्न बातें हैं। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का जो निर्धारण होगा कि किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत परीक्षा होगी, ये आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग से परामर्श के बाद किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। उक्त परीक्षा के लिए आहतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यानी कि अगर आपने एक बार परीक्षा के लिए अप्लाई किया, आप फेल कर गए, तो आगे 2 ही बार और मौका मिलेगा। कोई भी अभ्यर्थी जो है सीटेट, एस्टेट, बीटेट पास है, वो महज 3 बार ही अब शिक्षक बनने के लिए ट्राई कर पाएंगे। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। ये सारी बातें हैं। आगे प्रमाण पत्र, ये जांच वगैरह, ये सब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आ गया परिवीक्षा की अवधि, यानी कि अभी भी 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होगा आपका। सीधी भर्ती के नियुक्ति के लिए किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि, यानी कि इसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। यहाँ आप नियमित नहीं होंगे, 2 साल के लिए प्रोबेशन अवधि पर रहेंगे। योगदान की तिथि से के प्रभाव से 2 वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में आपको 1 वर्ष और मौका दिया जाएगा। अगर उसमें भी आप संतोषजनक नहीं किए तो फिर आपको सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा, उसमें भी संतुष्ट नहीं कर पाए तो आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि परीक्षा पास करने के बाद 2 वर्ष के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पर होंगे। और प्रोबेशन पीरियड में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा निहित सांस्कृतिक या अन्य प्रशिक्षण जो भी दिया जाता है उसको सफलतापूर्वक पास करना किया जाएगा। ये सब बातें हैं, वरीयता सूची है, इन सब से अभी कोई मतलब नहीं है। पहले आप पास हो जाइए, आगे बढ़ जाइए। स्थानांतरण की बात है तो विद्यालय अध्यापक का पद स्थानांतरणीय होगा, आप स्थानांतरण करवा सकते हैं। ये ऐच्छिक होगा, प्रशासनिक होगा, शैक्षणिक दृष्टिकोण, किसी भी दृष्टिकोण से आप अंतर जिला भी करवा सकते हैं। ये सब बात हो गई है। अनुशासनिक कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई होती रहेगी। अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा, आचार संहिता वगैरह वगैरह, शिकायत, अपील, ये सारी बातें हैं। और यही बातें हैं तो मुख्यतः इसमें यही सारी बातें हैं कि आयोग द्वारा परीक्षा होगी। परीक्षा आप महज 3 बार ही दे सकते हैं। इसके अलावे जो मुख्य बातें हैं, परमानेंट होंगे, 2 साल के लिए आप प्रोबेशनरी पीरियड पर रखे जाएंगे। इसमें आपका सेवा संतुष्ट होने पर ही आगे बढ़ाया जाएगा। ये सब तो किसी भी बहाली में आजकल होता ही है। तो मुख्य रूप से जो मेन मुद्दा है वो है कि आप अब विद्यालय अध्यापक पद के लिए सीधी भर्ती होगी, यानी कि कोई जो पुरानी बात हो रही थी कि प्रमोशन से 6 to 8 के पद भरे जाएंगे आधे, वो नहीं होता दिख रहा है। इसके अलावा जो आप देख रहे होंगे कि आपको बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना होगा, यानी कि आपको जो डोमिसाइल की बात हो रही थी, डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। इसके अलावा 1 to 5 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही है। जो बातें 21 वर्ष की आ रही थी वो बिल्कुल अफवाह है। 21 वर्ष जो है 6 to 8 या उससे ऊपर के लिए है। 10 वर्ष की छूट दी गई है आयु सीमा में। आरक्षण में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। महिलाएं की सीटें खाली होने पर उसी कोटि के पुरुष आएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया शिक्षा विभाग परीक्षा के बाद करेगी। इसी प्रकार और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए
अपना जमुई धन्यवाद।